काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली है। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती की ही रूप मानी जाती है। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठातृ शक्तियाँ हैं। भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, भगवती धूमावती पूर्व दिशा की, माता बगलामुखी दक्षिण दिशा की, भगवती मातंगी वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नैऋत्य दिशा की अधिष्ठातृ है। कहीं कहीं 24 दिशाओं का वर्णन भी आता है, लेकिन विश्व के प्राचीन आगम तंत्र यानी चीनाचार के अनुसार 10 महाविद्या की साधना का उल्लेख है, परंतु मूलतः 10 महाविद्या ही प्रचलन में है। इनके 2 कुल हैं। इनकी साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों में 9 देवियों का वर्णन है। इस प्रकार ये 18 हो जाती है। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी है। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी कमला है। तारा भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों में माना गया है। देवी के वैसे तो अनंत रूप है, पर इनमें भी तारा, काली और षोडशी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध है। भगवती के इस संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों को नाश करने के लिए हुई। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयम जगत अहोतम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। अर्थात ये सारा संसार शक्ति रूप ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाविद्या विचार का विकास शक्तिवाद के इतिहास में एक नया अध्याय बना, जिसने इस विश्वास को पोषित किया कि सर्वशक्तिमान एक नारी है। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, जो कि पार्वती का पूर्व जन्म थी। शिव और सती, उनके बीच एक विवाद के कारण हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन द्वेषवश उन्होंने अपने जमाता भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को निमंत्रित नहीं किया। सती पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, जिसे शिव ने अनसुना कर दिया। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित महाकाली का अवतार कर लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने के उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो शिव जिस दिशा में गए उस दिशा में माँ का एक अन्य विग्रह यानी स्वरूप प्रकट होकर उन्हें रोकता है। इस प्रकार 10 दिशाओं में माने वे 10 रूप लिए थे, वे ही 10 महाविद्याएं कहलाई।
इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका। उस 10 रूपों द्वारा माता ने शिव को मनाने की कोशिश की थी, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने गई। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव की बहुत ही निंदा की और सती ने यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी। शाक्त भक्तों के अनुसार 10 रूपों में समाहित एक सत्य की व्याख्या है। महाविद्या, जिससे जगदम्बा के 10 लौकिक व्यक्तित्वों की व्याख्या होती है। महाविद्याएं तांत्रिक प्रकृति की मानी जाती है। उनके स्वरूप सहित भैरव के नाम: महाकाली, काल भैरव; तारा, अक्षोभ्य भैरव; छिन्नमस्ता, कबंध भैरव; षोडशी, पंचवक्त्र; त्रिपुरेश भैरव; भुवनेश्वरी, त्र्यंबकम भैरव; भैरवी, दक्षिण मूर्ति भैरव; बगलामुखी, एक वक्त्र भैरव; मातंगी, मातंग भैरव; कमला, विष्णु भैरव। शाक्त दर्शन 10 महाविद्याओं को भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंध करता है और वह व्याख्या करता है कि महाविद्याएं वे स्रोत हैं जिनसे भगवान विष्णु के 10 अवतार उत्पन्न हुए थे। महाविद्याओं के ये 10 रूप, चाहे वे भयानक हो अथवा सौम्य, जगत जननी के रूप में पूजे जाते हैं। आने वाली वीडियो में 10 महाविद्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।